टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा और बड़े डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं। यहां पर इसीलिए हर उन मुद्दों की पड़ताल होती है और उन पर बहस होती है जो राष्ट्रहित में जरूरी होते हैं। सवाल यह है कि क्या हिंदू देवी देवताओं के विरोध में कोई कुछ भी कहेगा, और हिंदू देवी देवताओं को लेकर जो शपथ ली गई है क्या वो जरूरी थी, और क्या ये आम आदमी पार्टी को बड़ी और नई मुसीबत में डाल सकती है। सवाल यह भी है कि क्या राजेंद्र पाल गौतम के कारण आम आदमी पार्टी की दिल्ली से गुजरात तक किरकिरी हो रही है, और इन सब के बीच आम आदमी पार्टी का तर्क क्या है। ये सवाल इसलिए भी फ्लोट हो रहे हैं और लगातार ये सवाल इसलिए भी पूछे जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के हिंदू देवी देवताओं के नहीं मानने पर और पूजा पाठ नहीं करने वाली शपथ को लेकर विवाद अभी तक पूरी तरह थमा भी नहीं था कि केजरीवाल की तिरंगा यात्रा से पहले ही कुछ पोस्टर लगे गुजरात में सड़कों पर, और उन पोस्टर के बाद नया विवाद और नया बखेड़ा खड़ा हो गया। गुजरात के राजकोट में पोस्टर लगे थे, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के राजकोट, गांधीनगर, वडोदरा जैसे शहरों में पोस्टर्स लगे दिखाई दे रहे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगी है। हिंदू धर्म के खिलाफ इस पोस्टर में बातें लिखी गई हैं और इन पोस्टर्स को मुद्दा बनाकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुजरात की जनता बहुत ही धार्मिक है। जहां एक ओर वो सहिष्णु भी है, वहीं वो अपने धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति बहुत ही जागरूक है। और जिस तरह से पिछले दिनों में अरविंद केजरीवाल ने और अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के नेताओं ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, निरादर किया है, और उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का जो काम किया है, और वो सारी जानकारी गुजरात के लोगों तक पहुंची है। और वास्तव में अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा गुजरात के लोगों ने देखा है। इसलिए गुजरात की जनता ने जो पहले से ये काम किया है, मुझे लगता है कि ये उसी की प्रतिक्रिया है। जानता है कौन क्या कर रहा है, उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। और जिस प्रकार से गुजरात के अंदर जो गए उनकी सच्चाई है, वहाँ की जनता ने जो पोस्टर और होर्डिंग लगाए हैं, जनता ने बताया कि इस आदमी का क्या चेहरा है, किस प्रकार से दिल्ली के अंदर चुन चुनकर हिंदुओं को, दंगों के अंदर हिंदुओं को मारा गया, उनके विधायकों, पार्षदों के द्वारा मारा गया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है केजरीवाल को तो खुशी हो रही होगी, उसका एक वोट बैंक जो तुष्टिकरण करने के लिए वो जाने जाते हैं, जो अराजकता फैलाने के लिए वो जाने जाते हैं, जो पाकिस्तान के टेलीविजन के हीरो के लिए वो जाने जाते हैं, जिस प्रकार से वो चाहते हैं उसी प्रकार से हो सकता है ये होल्डिंग पोस्टर भी वो प्लान करते हैं हर तरीके से। इस प्रकार का होता उनके द्वारा ही करे गए होंगे। आने वाले समय में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा इन पोस्टर्स ने सियासत करने का मौका भी दे दिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी इन पोस्टर पर आम आदमी पार्टी पर जबरदस्त तरीके से वार किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, अरविंद केजरीवाल के मंत्री द्वारा हिंदुओं को बदनाम करने के बाद पूरे गुजरात में उसी तरह के हिंदू विरोधी नारे और केजरीवाल की तस्वीर वाले पोस्टर सामने आए हैं। तो अमित मालवीय ने क्या ट्वीट किया, यह भी हमने आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया है। ये अमित मालवीय का ट्वीट। तो देखा आपने, गुजरात के चुनावी समर के बीच आम आदमी पार्टी की ना तो होर्डिंग्स पोस्टर पर कोई प्रतिक्रिया आई है, ना ही राजेंद्र पाल गौतम की भगवान रामकृष्ण को नहीं मानने वाली शपथ को लेकर पार्टी ने अपना स्टैंड कोई क्लियर किया है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। गौतम वाले मामले पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बयान जारी किए गए हैं वो गोलमोल वाले हैं, यानी घुमा फिराकर वो बयान जारी किए गए हैं। एक हनुमान भगत ने टोपी पहेरावीने उभा एना पोस्टरो मारवा एनाथी हलकू हिंदुत्वनी कक्षा ए लई जवानुं नबळा मानसिकताना लोकोनुं आ काम छे। बिल्कुल मने गौरव छे, हूँ हिंदू छूँ। केजरीवाल साहेब ने गौरव छे, हिंदू छे। राष्ट्र माटे शुं थवुं जोईए, हिंदुत्व माटे शुं थवुं जोईए, ए बधी ज चिंताओ भाजप करता पण अमे वधारे करी रह्या छीए। आखरे राष्ट्रहितमां लोकोनुं कल्याण छे। तो ये सब कुछ और ये पूरा बवाल इन पोस्टर्स को लेकर तब हुआ है जब आज शाम वडोदरा में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा भी होने वाली है। और चूंकि गुजरात को हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला कहा जाता है, तो ऐसे में हिंदू देवी देवता विरोधी शपथ और विवादित पोस्टर पर पॉलिटिक्स गरमाने के पूरे आसार हैं, जिसका ट्रेलर दिखने भी लगा है और लगातार बयानबाजियां शुरू भी हो गई। ये जो बैनर लगे हैं, पोस्टर लगे हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि गुजरात के जो हिंदू हैं उन्होंने ये बैनर्स लगाए होने चाहिए।
और ये जो इनकी टैक्टिक्स है, जहाँ पे आम आदमी पार्टी का एक भी प्रवक्ता बाहर आके ये चीज़ एक्सप्लेन करने को तैयार नहीं है। तो आपने देखा कि गुजरात का चुनावी रण किस कदर गर्मा चुका है, किस तरीके से बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। इन्हीं सिनेरियो के बीच राष्ट्रवाद में जो आज के बड़े सवाल हैं, सबसे पहले उस सवालों की चर्चा, फिर मेहमानों का परिचय आपसे करवाएंगे और इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहला बड़ा सवाल यह है कि क्या हिंदू फोबिया के जाल में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फंस गई है और क्या चुनावों से पहले उस जाल से खुद को बाहर निकाल पाएगी? भगवान को नहीं मानेंगे तो वोट कैसे मांगेंगे? लोगों के बीच आप जब जाएंगे तो इन शपथ को दिखाकर लोग सवाल पूछेंगे, आप तो हमारे भगवान को नहीं मानते तो आपको वोट कैसे दें? सवाल यह भी है कि दिल्ली में धर्मांतरण तो गुजरात में हिंदुओं को आमंत्रण क्यों, जिसका तर्क दे रही आम आदमी पार्टी कि वो हिंदू विरोधी नहीं है। तो ये सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी आज की चर्चा होगी। सबसे पहले राष्ट्रवाद में आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। हरीश खुराना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। विष्णु पांड्या जी हैं जो कि बड़े पत्रकार हैं। अवनिजेश अवस्थी जी हैं हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। रवि श्रीवास्तव हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, यानी आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और जो तमाम सवाल हैं उनका जवाब रवि श्रीवास्तव देंगे। पीयूष जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और साथ ही रविंद्र सिंह धुल जी हैं जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। सबसे पहले रवि श्रीवास्तव मैं आपके पास आता हूं, क्या वाकई आप लोग हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते? देखिए, एक व्यक्ति और एक पार्टी, पहले तो आप इन दोनों चीजों को अलग करके देखिए। राजेंद्र पाल गौतम एक मंत्री है, मगर राजेंद्र पाल गौतम का एक व्यक्तिगत सोच है। राजेंद्र पाल गौतम एक बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। हर एक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार संविधान ने दिया है। राजेंद्र पाल गौतम ने क्या किया, किस परिषद में वो गए, वहां क्या हुआ, उसका आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी से कोई संबंध नहीं है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सेकुलर एजेंडा पे काम करती है। धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करती। तो मेरा ये कहना है कि पहली बात तो राजेंद्र पाल गौतम ने जो किया है या जहां वो गए हैं उसका पार्टी से कोई मतलब नहीं है। नहीं, दो बातें रवि जी, दो बातें और बड़ी सम्मान से दोनों बातें। आपने दो बातों का जिक्र किया कि वो एक इंसान भी है, एक पार्टी के सामान्य, सुन लीजिए, एक पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता रहते तो भी बात समझ में आती। दिल्ली में सरकार में मंत्री हैं, वो जाकर इस तरीके की बातें करते हैं, आपको लगता है ये ठीक है? अगर मोदी सरकार या दूसरी सरकार का कोई मंत्री इस तरीके की बात जाकर कहा होता तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, आपने संविधान का जिक्र कर दिया बड़ा सीना चौड़ा करके, तो क्या संविधान आपको हक देता है कि आप किसी धर्म कहें तो दूसरे धर्म को ना मानने की बातें सार्वजनिक तौर पर आप कहिए और शपथ लीजिए? क्या यह संविधान आपको इजाजत देता है? बिल्कुल, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। पहली बात तो यह कि किसी प्रकार का कोई अपमान नहीं हुआ। मैं किसी धर्म को नहीं, मैं सीना ठोक कर कहूं, ताल ठोक कर कहूं कि मैं फला धर्म को नहीं मानता, मैं इन देवी देवताओं को नहीं मानता, मैं नाम लेकर कहूं उन देवी देवताओं के और मैं कहूं कि मैं नहीं मानता, आपको लगता है ये प्रतिक्रिया ठीक है? इनके बहुत बड़े नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा है स्पष्ट रूप से कि मैं हिंदू को धर्मी नहीं मानता। इनके बहुत बड़े नेता है नरेश अग्रवाल जी, उन्होंने कहा विस्की में विष्णु बसे। मतलब आपकी इस बात का मतलब है कि राजेंद्र पाल गौतम ने जो कहा वो ठीक कहा, मतलब राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो कहा वो ठीक कहा, उनकी शपथ जो थी वो ठीक थी। सुन लीजिए, भगवान राम विष्णु को नहीं मानने की बात ठीक थी। इसी कार्यक्रम में जो ये वर्धापन दिवस के कार्यक्रम है धम्म परिषद के, इसमें देवेंद्र फडणवीस, मोदी जी और तमाम इनके नेता शामिल हो चुके हैं। 197 करोड़ रुपए की राशि देकर के आए हैं। ये आज प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। नहीं, रवि श्रीवास्तव जी, आपसे एक सीधा सा सवाल मैंने पूछा, क्या संविधान आपको इस तरीके की बातें करने की इजाजत देता है? आप नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। मैंने पूछा क्या इस तरीके से भगवान राम को नहीं मानने की बात, भगवान विष्णु को नहीं मानने की बात सार्वजनिक तौर पर कहना, अपने धर्म का प्रचार करिए, ठीक है, आप नहीं मानते हैं। चलिए हरीश खुराना जी, इनका तर्क बिल्कुल साफ है, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी थी, आप लोग फालतू का बवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, ठीक, पहले समझना पड़ेगा कि जो व्यक्ति है वो कौन है। वो कोई एरे व्यक्ति नहीं है, वो इस दिल्ली राज्य के एक मंत्री हैं
और मंत्री भी कौन? समाज कल्याण मंत्री, जिसका पहला फर्ज होता है कि देश अपने राज्य के अंदर, दिल्ली के अंदर एक समाज को कल्याण करने के लिए। और उन्होंने जो शपथ ली है, शपथ क्या ली है कि मैं सारे धर्मों को एक मानूंगा। और वहां खड़े होके एक मंत्री के नाते, अगर उनको जाना था जाते, मंत्री से इस्तीफा देके चले जाते, लेकिन वहां पे जाके एक मंत्री की हैसियत से आप वहां कहें कि मैं हिंदुओं को नहीं मानूंगा, मैं देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, ये क्या है? हिम्मत थी ना, हिम्मत थी तो कहते कि मैं इस्लाम को भी नहीं मानूंगा, मैं सिखिज्म को भी नहीं मानूंगा, मैं जैनिज्म को भी नहीं मानूंगा। तब मैं समझ में आता कि ये सब कुछ जो है, ये आप समझिए राकेश जी, ये सोची समझी साजिश है। ये कोई ऐसा नहीं हुआ है, ये कोई ये कहते हैं बुद्धिज्म के नाम पे ये जो हिंदुओं को जो बांटने की जो साजिश हो रही है ना, पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। ये तो पहली बार नहीं हो रहा। अब अगर सोचे, अरविंद केजरीवाल ने पहली बार तो हिंदुओं को अपमान किया है क्या? जिस प्रकार से राम मंदिर को लेकर इनकी क्या राय है, की क्या राय है, ये सबको पता है। अब्दुल्ला खान हो, ताहिर हुसैन, हम सबको पता है। नहीं, हरीश खुराना जी, रवि श्रीवास्तव जी कह रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम एक व्यक्तिगत इंसान भी हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी धार्मिक कार्यक्रम में गए, उन्होंने जो कहा वो पार्टी की राय नहीं है, फिर आपको इससे क्या दिक्कत है? मेरे को प्रूफ है, राजेंद्र पाल गौतम की फोटो लगी हुई है, उसमें नीचे लिखा है मंत्री दिल्ली सरकार, समाज कल्याण मंत्री दिल्ली सरकार। अगर इतना ही था, मंत्री छोड़ देते, आप जो मर्जी करिए, किसने रोका है? पहली बात, वहां पे जाके हिंदुओं के बारे में जिस तरह से प्रचार किया गया, आपको जरा भी लाज नहीं है कि आप कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को नहीं मानेंगे, हम इसको नहीं मानेंगे, हम राम जी को नहीं मानेंगे, हम कृष्ण जी को नहीं मानेंगे, गौरी को नहीं मानेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ राकेश भाई, अगर इनकी हिम्मत होती ना तो ये भी कहते हम इस्लाम को भी नहीं मानेंगे। तब मुझे समझता कि ये सर्व धर्म की बात कर रहे हैं। राकेश जी जरा जवाब देंगे, सिर्फ एक हिंदुओं को टारगेट करना। ठीक है, एक छोटा सा जवाब, फिर मैं दूसरे मेहमान का रुख करता हूं, जल्दी से रवि जी। एक छोटा सा जवाब दे देता हूं कि बाबा साहेब अंबेडकर ने 1956 से ये वर्धापन दिवस शुरू किया हुआ है धम्म परिषद का, और इसका हर साल आयोजन होता है और इसमें 22 शपथ है। और ये जो खुराना जी बैठे हुए हैं, इनको बोलिए कि 4 के बाद में जब 18 शपथ है, उनका भी एक बार तो यहाँ पे वर्णन कर दे तो यह समझ में आ जाएगा कि बौद्ध धर्म क्या होता है, जिसमें जाति का संकट नहीं है, जो पूरी तरह से समानता का व्यवहार करता है, वो है बौद्ध धर्म। तो धर्म का अपमान न करने के बजाय अपने आप को पढ़ के आए और समझे कि बौद्ध धर्म क्या चीज है। और वहां पर राजरतन अम्बेडकर जी ने दिलाई। तो अगर सरकार ये समझती है कि वहां पे हिंदू विरोधी काम हो रहा है तो सरकार वो तो पब्लिक डोमेन में है, कोई उन्होंने अंधेरे में नहीं किया है। 1000 लोगों को शपथ दिलाई गई है और धर्म परिवर्तन बोलूं कोई अपराध नहीं है, ये स्पष्ट कर। नहीं, आप डिफेंड कर रहे हैं ना, बीजेपी यही तो कह रही है कि आप डिफेंड कर रहे हैं और गलत तरीके से डिफेंड कर रहे हैं। जल्दी से छोटा सा जवाब खुराना जी, फिर मैं अमरीश जी का रुख करता हूं, छोटा सा जवाब। ये कहते हैं बुद्धिज्म में लिखा है, 22 लिखा हुआ है। कौन सा बुद्धिज्म सिखाता है कि हिंदुओं को विरोध करो? बुद्धिज्म हिंदू और सबसे अलग हो गए। याद करिए बोध गया क्या चीज है? बोध गया एक स्थान है जहाँ पे बुद्धिज्म का वहां हुआ था, निर्माण हुआ था, लेकिन हिंदुओं का भी बहुत पवित्र स्थान है वो, ये समझना पड़ेगा। बोध गया, रवि जी आपके बीच में नहीं बोला था, कोई कभी देखिए रवि जी मैं बीच में नहीं बोला आपके, मैं आपके बीच में क्या तरीका हुआ? राकेश जी क्या तरीका हुआ? क्या तरीका है कि सदस्य क्यों आ रही है? राकेश जी खिलाफ है, नहीं क्या तरीका हुआ? ये बीच में बोलने क्या तरीका हुआ? मतलब उधर नहीं, ये कोई तरीका। एक मिनट खुराना जी और रवि जी, नहीं, वो कह रहे हैं कि आप हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, आप कहिए कि वो बौद्ध के खिलाफ हैं। यही खेल खेलते रहिए, जो वोटर्स है ना वो कंफ्यूज हो जाए। कुल मिलाकर टारगेट ये है कि वोटर्स को कंफ्यूज कर देना है। ठीक है, अमनीश जी, जिस तरीके से जो प्रतिज्ञा की बातें रवि श्रीवास्तव कह रहे हैं वो आपको ठीक लगती है और आपको नहीं लगता कि सनातन धर्म को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? राकेश जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ और ये कोई भी व्यक्ति अगर बीच में बोला, दिस इज अनटॉलरेबल, मैं चुप हो जाऊंगा, मैं डिबेट छोड़ दूंगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ। ये रवि श्रीवास्तव वो व्यक्ति है, जब मैंने कहा कि भाई अन्ना हजारे का चेला जो है एक पर एक फ्री बोतल दे रहा है, तो क्या आपको नहीं मिली क्या? आपको भी पहुंचाएं क्या? ये वो रवि श्रीवास्तव जो इस स्तर तक उतर सकते हैं डिबेट पे, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इनका काम ही यही है। आम आदमी पार्टी किस स्तर तक उतर सकती है इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए, जैसे कांग्रेस कहती थी कि कोई भी नेता बयान दे, ये जी उनका व्यक्तिगत बयान है, उसी स्तर पर आ गई है और उससे कहीं नीचे गिर गई है।
बात बड़ी साफ सी है, हम बौद्ध धर्म के खिलाफ नहीं है। बुद्ध को अच्छा। बुद्ध को फिर बीच में बोले ये बुद्ध अब आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िए। नहीं नहीं, अरे रवि श्रीवास्तव अब आगे बढ़िए। जी, रवि श्रीवास्तव जी, अब आगे बढ़िए। अमनिजेश जी ने अरे आपके एक पर एक फ्री नहीं लेंगे। खिलाफत का सुनिए, mandate दी, अब बौद्ध आगे बढ़िए। बुद्ध को अब आगे बढ़िए, आप बुद्ध को बोलिए। ये देखिए, या तो इनका फेड डाउन करिए। अरे, मैं इनके साथ क्यों बैठता नहीं हूं कभी। रवि श्रीवास्तव जो जी कहते हैं कि पिछवाड़े पे लात मार करके हमने पार्टी से बाहर निकाल दिया, ऐसी पार्टी वालों के साथ मैं बैठता नहीं हूं कभी। मैं ये कह रहे थे लोकपाल का नाम सुना है आपने? पिछले 7 साल में लोकपाल, जिसके लिए इन्होंने रामलीला मैदान में अन्ना हजारे का अनशन करवाया था, नाम सुना आज तक लोकपाल? जो ये बोल रहे हैं ना बीच में, या तो फेड डाउन करिए आप। नहीं ठीक है, फिर आप कर लीजिए इनसे, आप 1 to 1 कर लीजिए इस आदमी से। श्रीवास्तव जी, इस आदमी के साथ मैं बात नहीं करना चाहता। आप तय करके आए कि आप भाषण देंगे, इस आदमी से मैं बात नहीं करना चाहता। रवि श्रीवास्तव जी, ये किसी पॉलिटिकल रैली का मंच नहीं है, ये बात आप समझिए। जहां पर आपकी कोई कॉमेडी चल जाएगी, आपकी कोई बात चल जाएगी। नहीं, ये बताइए राकेश जी, बहस किस बात पर आपके है? बीच में किसी ने बोला? नहीं, आपके बीच में किसी ने बोला? रवि श्रीवास्तव जी, आप शांत नहीं, या आप शांत रहिए। की बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप विषय को भटका क्यों रहे हैं? लोकपाल भटका, ये देखिए भाई, दिल्ली भाई, भारत के दर्शकों सुन लो, लोकपाल की बात करना आज विषय से भटकना है। जो पार्टी लोकपाल चिल्ला करके सत्ता में आई, जो लोकपाल कह करके सत्ता में आई, वो करिए। लोकपाल की बात मत करो, अपने मुंह से शब्द मत निकालो। गुजरात वालों सुन लो, गुजरात वालों, जैसे वो कहते हैं ना सर जी, गुजरात वालों सुन लो, लोकपाल की बात मत करना। जो इंटरनल लोकपाल था रामदास, एडमिरल रामदास, उसको भी लात मार के बाहर निकाल दिया इन्होंने, कहते हैं हमने। ठीक है, मैं आगे रुक करता हूं। पीयूष जोशी जी, आपने ठीक है, मैं आप अपना जवाब पूरा करिए। रवि जी, आप बीच में नहीं बोलेंगे, मैं पीयूष जी का रुख करूंगा। रवि श्रीवास्तव जी, आप रुक जाइए, वरना मैं मुझे आपका फेड डाउन करना पड़ेगा, वो मुझे नहीं अच्छा लगता है। नहीं, आप नहीं बोलेंगे। नहीं तो आप दूसरे की बात सुनिए ना रवि श्रीवास्तव जी, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तो आपका फेड डाउन करना पड़ेगा। बात करिए यहाँ पे, अकेले आप बोलेंगे, 1 घंटा आपको डेडिकेट कर दिया जाए। लोकपाल की बात कर रहे हैं, नहीं, अकेले आप बोलेंगे। गाड़ी की बात कर रहे हैं। नहीं तो आपसे सनातन धर्म के टारगेट करने को लेकर बहस पूछा गया, आपने कह दिया, आपने कह दिया हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है। उस पर बात करिए। ठीक है, 1 मिनट, इनका फेडर डाउन करिए। अवनिजेश जी, जल्दी से आप जवाब दीजिए, फिर मैं पीयूष जी का रुख करता हूं। राकेश जी, महात्मा बुद्ध जो है हिंदू धर्म में बुद्धावतार माने गए। बौद्ध धर्म में किताब है, बाकायदा ग्रंथ है, दशरथ जातक। बौद्ध धर्म से हमारा विरोध नहीं है, ना बाबा साहब अंबेडकर से विरोध है, लेकिन जो जहां पर जिस बौद्ध धर्म में राम को अपना माना गया है, वो बौद्ध धर्म वाले कहते हैं मैं राम को नहीं मानूंगा। इस बात पर हमारा विरोध है। और इस बात पर यह कहना कि एक व्यक्ति का यह व्यक्तिगत बयान है, ये पूरी की पूरी पार्टी है वहां पर, सबको मालूम था क्या होने वाला है, सबको मालूम है। ये तो देश के लोगों को सोचना है कि जिस तरीके से ये काम बोलता है, तो करोड़ों रुपए का एडवर्टीजमेंट क्या है, अगर काम बोलता है तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट देने की जरूरी नहीं है ना। ये तो ऑडिट होना चाहिए कि कहां पर कौन कितना पैसा खा गया, खा रहा है नहीं, खा चुका है, और वाकई यहां पर होना चाहिए। लोकतंत्र है, जो लोकपाल का नाम लेकर के आई थी, लोकतंत्र में उसको लोकपाल पर जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, आज धर्म को लेकर चर्चा। पीयूष जोशी जी, आपको लगता है कि हिंदू बहुल ये देश है और वहां पर बड़ा आसान हो गया, हिंदू देवी देवताओं को टारगेट कर लिया जाए, उनको कुछ भी बोलकर निकल जाए, बाद में उसके डिफेंड में हम तर्क देते रहे उलझुल? देखिए पांडे जी, उल जलूल तर्कों की बात नहीं है, बहुत साफ सी बात है। कुछ चीजें हम परंपराओं के माध्यम से करते हैं। मैं पेशे से एक चिकित्सक हूँ। हम लोग पिछले 2 साल 1.5 साल पहले तक हिपोक्रेटिक ओथ लेते थे। हिपोक्रेटिस एक ग्रीक फिजिशियन है, उनके नाम पे वो शपथ चलती थी। ये बाबा साहेब अंबेडकर की लिखी हुई शपथ है, बाबा साहेब की लिखी हुई यदि किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यदि वो हम पढ़ते हैं, या महात्मा ज्योतिबा फुले की लिखी हुई किताब गुलामगिरी पढ़ते हैं, तो उसमें दिखता है कि भाई वो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के कितने खिलाफ थे। अब रही बात ये शपथ की, तो ये शपथ परंपरा के नाम पे चली आ रही है कि भाई बाबा साहेब को मानने वाले जितने भी संस्थान हैं, उनके लिए बाबा साहेब ने मैंडेटरी किया है कि ये 22 शपथ ली जानी चाहिए। अब यदि आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछते हैं कि क्या इन शपथों में सुधार की आवश्यकता है, तो हाँ, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, पर मेरा मानना है कि सुधार किया जाना चाहिए। नहीं पीयूष जी, एक बात बताइए, अगर यही शपथ मोदी सरकार के किसी मंत्री ने ली होती तो आपकी यही प्रतिक्रिया होती? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। मेरा हमेशा से ये कहना है, मैं आम आदमी पार्टी के समर्थक के रूप में बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस तरीके से आपसे सवाल भी नहीं पूछ रहा हूं। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि यही शपथ अगर मोदी सरकार के किसी मंत्री ने ली होती तो आपकी यही प्रतिक्रिया होती क्या? जी हाँ, बिल्कुल कुछ नहीं बदलता मेरी प्रतिक्रिया में, क्योंकि मुझे मानना है कि कोई भी एक धार्मिक रीति है, उस रीति में सुधार की आवश्यकता है।
कई कुरीतियां हैं जिसमें हिंदू धर्म में भी समय समय पे सुधार किया गया है, जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा में सुधार किया, जाति व्यवस्था में भी बहुत सारा समय निकल चुका है और बहुत सारे नए कानून आ चुके हैं 1956 से लेके अभी तक। SC/ST एक्ट आ चुका है, एट्रोसिटी एक्ट आ चुका है, बहुत सुधार हुआ है। ठीक है, अंबेडकर के नाम पर आप डिफेंड कर रहे हैं। विष्णु पांडे जी ये तो कह रहे हैं कि अंबेडकर की दिलवाई हुई शपथ है, इसलिए उसको डिफेंड कर रहे हैं। गलत इसमें आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप आपके शब्द मेरे मुंह में डालेंगे तो काम कैसे चलेगा पांडे जी? मेरा सिर्फ ये कहना है कि इन शपथों में भी सुधार होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर स्वयं कह तो बोलिए ना कि शपथ गलत थी, खुलकर बोलिए। मेरा ये कहना है कि भाई अंधभक्त उन्हें नहीं चाहिए। उन्होंने बोला आई डू नॉट वांट ब्लाइंड फॉलोअर्स, उन्होंने उसके लिए नहीं कहा राम और कृष्ण को नहीं मानूंगा, इस पर है। देखिए, हाँ, तो ये उनकी शपथों में लिखा हुआ है साहब। उनकी लिखी हुई किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़े तो मुझे लगता है इन चीजों पाकिस्तान वाली किताब भी पढ़ लेना एक बार, कम्युनिस्टों के बारे में क्या लिखा है उसमें। तो भाई जो भी लिखा है वो उनका मानना है। अंबेडकरवादी जो है वो उन बातों को भी मानते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो बात है उसमें सुधार की आवश्यकता है कि नहीं है। बिल्कुल सुधार की आवश्यकता है। 1956 और 2022 में बहुत अंतर है। भले ही जाति व्यवस्था में हम स्पोरेडिक केसेस ऑफ वायलेंस देखते रहते हैं इधर और उधर, पर फिर भी भारत ने बहुत प्रगति की है 1956 से लेकर और 2022 तक। तो मुझे लगता है कि जैसा अंबेडकर की कुछ बातों को हमने माना कि बाबी शपथें लेना चाहिए, मेरा यह मानना अंबेडकर की वो बात को भी मानना चाहिए कि ब्लाइंड सपोर्टर्स नहीं होना चाहिए। और चेंज एक चेंज इज अ प्रोसेस, तो वो तो करना ही है और करना ही चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत। अच्छा, ये पोस्टर किसने लगवा दिए, आपको कुछ पता है क्या, जो गुजरात में पोस्टर लगे थे? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है साहब। कौन लगाएगा, किसको इसका राजनीतिक फायदा उठाना, ये बात तो सबके सामने है। अब आप कह लो गुजरात के अंदर ये भाजपा ने तो बताइए ना किसने लगवाया सर, वो पोस्टर किसने लगवाए? भाई सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित पोस्टर्स हैं ये। अमित मालवीय के पास में सबसे पहले इंफॉर्मेशन पहुंचती है, तो सब बिल्कुल। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची? आईओ आपको रिपोर्ट करता है क्या? भाई आपने बताया हमें कि भाई ये है, और अमित मालवीय ने सबसे पहले हमने आपको बताया कि ये बीजेपी ने पोस्टर लगवाया। गुजरात भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने सबसे पीयूष जी, हमने आपको बताया कि ये पोस्टर बीजेपी ने लगवाया, बीजेपी प्रायोजित है। नेता क्या बोल रहे हैं? ये हमने बताया आपको, हिंदुओं ने लगाया है, गुजरात के ये हमने आपको बताया कि ये बीजेपी प्रायोजित पोस्टर है। ये आपको जानकारी कैसे मिली? भाजपा के नेता ही बोल रहे हैं कि भैया गुजरात के हिंदुओं ने लगाए हैं, ये लगाया आपने, आपकी मतलब ये तो मानते हैं हिंदू इनके साथ नहीं है, ये तो मान लिया ना गुजरात के हिंदू इनके साथ नहीं है। भाजपा के नेता ने बोला है वो तो जो भी है सबको सामने आ जाएगा। दिल्ली के हिंदू, पंजाब के हिंदू आम आदमी पार्टी के साथ है। आप लोगों ने हिंदुओं के नाम पे बहुत राजनीतिक रोटियां सेक ली है। अब स्कूल और अस्पताल की राजनीति करने का समय, बिजली और पानी की राजनीति करने का समय, और आपके पास उन चीजों के लिए तो जवाब नहीं है। कुछ मालूम है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्यों खुल रहे हैं, क्यों बंद हो रहे हैं, कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं, एक एक चीज के, एक एक चीज के कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं। करिए। और रही बात लोकपाल की, जो गुजरात के लोग तुम्हारे भ्रम में आने वाले नहीं है, ये मैं बता दूं पहले। पास में लोकपाल का जो लोकपाल के बारे में, हाँ मैं लोकपाल कहाँ है ये बताओ। पास कर लीजिए ना, लोकपाल का ही बता रहा हूँ अवस्थी जी। एलजी साहब से बोलिए 2016 से क्यों रोक के रखा है यार। एक पे एक फ्री साल हो चुके हैं, एक पर एक फ्री जो दी है वो एलजी से पूछ के दी थी। अरे यार, एलजी की इतनी मानते हो तो कर दो फिर। एलजी की मानते हो, इंटरनल लोकपाल कहाँ गया आपका? इंटरनल लोकपाल कहाँ है? आपने कहा था कि हमारा लोकपाल होगा, अगर वहां से नहीं मिलेगा हमारा अपना इंटरनल लोकपाल होगा। एडमिरल रामदास, चिल्ला लो आप। नहीं अब देखा, अब चिल्ला। अभी आपको मिर्ची लग रही थी, अभी रवि श्रीवास्तव जी बोल रहे थे तो आपको मिर्ची लग रही थी। हमारा इंटरनल लोकपाल होगा। आपने कहा था 2016 से इंटरनल लोकपाल। एडमिरल रामदास कहाँ है? 2016 एडमिरल रामदास कहाँ है? किस किसको पिछवाड़े पे लात मार के निकाला? एक तो लोकपाल पर चर्चा हो नहीं रही है। पीयूष जोशी, एक छोटा सा सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं ढूंढ जी का रुक करता हूँ। एक छोटा सा सवाल पीयूष जी, जो राजेंद्र पाल गौतम ने जो शपथ ली या फिर जो पोस्टर लगे, सुनिए पीयूष जोशी जी, अरे सुनिए पीयूष जी, आज लोकपाल पर वैसे भी चर्चा नहीं हो रही है। लोकपाल पर कभी फिर चर्चा कर लेंगे, आप आ जाइएगा, आपको आमंत्रित कर देंगे। एक बात बताइए, जो राजेंद्र पाल गौतम ने शपथ ली, अरे सुनिए ना पीयूष जोशी जी, सुनिए। ये सिर्फ नहीं पीयूष जी, आम आदमी पार्टी वाले पीयूष जोशी की, ठीक है। पीयूष जी एक बात बताइए, जो राजेंद्र पाल गौतम ने जो शपथ ली या फिर जो पोस्टर लगे, जो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, आपको ये पोस्टर, ये शपथ, ये जब आप देख रहे थे, सुन रहे थे, आपको दिक्कत हुई, आपको हर्ट हुआ? देखिए, मैं आपको जवाब दे चुका हूं, बहुत क्लियर। नहीं, हर्ट हुआ कि नहीं हुआ? साफ तौर पर बोल चुका हूं, मैं एक हिंदू हूं और मैं धार्मिक भावनाओं में और मेरे ईश्वर में मेरी प्रगाढ़ आस्था है। नहीं, आपको हर्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। मेरा ये मानना है। नहीं, आपको हर्ट हुआ कि नहीं? देखिए, नहीं देंगे जवाब। व्यक्तिगत आस्था है, वो किसी एक शपथ या 2 शपथ या 4 शपथ से नहीं होती। आपको हर्ट नहीं हुआ? पर आपको हर्ट हुआ कि राजनीतिक
जिस तरीके के राजनीतिक वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में हम लोग रह रहे हैं, ये सारी चीजें बदलना चाहिए, शपथ बदलना नहीं पीयूष चाहिए। जी, और आम्बेडकर स्वयं बोल के गए वो कि बदलना शपथ चाहिए तो देकर, बदलना पोस्टर्स चाहिए। देकर आपको हर्ट हुआ कि नहीं हुआ? साहब मैं तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भी जब मैंने पढ़ी तो मुझे नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपको हर्ट हुआ कि नहीं हुआ? अम्बेडकर जी ने, और नहीं, आपको हर्ट हुआ कि नहीं हुआ? क्रिटिसिज्म किया ये जवाब आज नहीं तक हुआ दिया है। आपको। आज तक आम आदमी पार्टी ने किसी मेरी बात का धार्मिक जवाब दिया जाति है? डिबेट मुझे रविंद्र सिंह हर्ट ढुल जी का हुआ रुख करता हूं, है, अभी तक नहीं गया था मैं उनके ये पास, सिर्फ माफी के साथ मांगते थोड़ी हैं, देर से आ रहा उस बारे में हूं। है। रविंद्र ढुल जी, ये बौद्ध वर्सेस हिंदू की क्या स्ट्रेटजी है? इससे वोट मिलेंगे क्या? जी क्या क्या कह रहे राकेश जी? ये बौद्ध वर्सेस हिंदू की जो बातचीत हो रही है, इससे वोट में स्ट्रांग होगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं मानता हूं कि इससे वोट बैंक बिल्कुल स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। और ये देश जो है एक बहुत पुराना, एक बहुत बड़ा देश है। इसके अंदर सभी धर्म, सभी जातियों की अपनी जगह है, सभी धर्मों का सम्मान भी यहाँ पर है। तो जिस प्रकार की वहां पर टिप्पणी की गई दिल्ली के अंदर सार्वजनिक स्तर पे, वो भी नहीं होनी चाहिए थे बिल्कुल भी। मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट तौर पे मैं मानता हूँ। उसमें सम्मान होना चाहिए, सभी भाषाओं का भी सम्मान है, जिस प्रकार सभी धर्म और सभी आस्थाओं का भी सम्मान होना चाहिए। तो एक व्यक्ति जो सार्वजनिक स्तर के ऊपर है, सार्वजनिक पद के ऊपर है, मंत्री की शपथ लेकर के बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति को यह पता होना चाहिए किस जगह पर, किस स्टेज पर क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी के जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने जो कहा वो गलत है। अच्छा, ये जो शपथ थी, जो पोस्टर्स थे, ढुल जी, आपको उन शपथ और पोस्टर्स को देखकर आपको हर्ट हुआ? पीयूष जी को तो हर्ट नहीं हुआ? किस चीज में? जो शपथ ली राजेंद्र पाल गौतम ने, या फिर जो पोस्टर्स गुजरात में लगे हुए थे, उन पोस्टर्स और उन शपथ को सुनकर, देखकर आपको हर्ट हुआ कि नहीं? देखिए, इस प्रकार की शपथ नहीं होनी चाहिए। दुख हुआ मुझे जिस दिन मैंने देखा उसको, उसी दिन मुझे दुख हुआ, अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा। तो मैं आज के दिन में तभी इस चीज को मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ, बड़ा स्पष्ट तौर पर मैं बता रहा हूँ। जो उन्होंने मंच से कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए और बिल्कुल गलत है। उनको इस चीज की, पीयूष जी, मैं चाहता था यही जवाब आप भी देते कि आपको दुख हुआ, लेकिन आपको दुख नहीं हुआ। मैं विष्णु पांडे जी का रुख करता हूं। क्या इसी तरीके से गुजरात की सियासत आगे बढ़ेगी क्या? धर्म के आधार पर सबको पता है कि वोट कहां से लेना है। विष्णु जी, सिर्फ एक लाइन ऐड करूंगा मैं जी, जल्दी से। मैं ये कहूंगा कि आम आदमी अब ये बाकी महानुभाव चुप हो जाए, बाद में मैं बोलूं। इस चीज को हमें स्पष्ट तौर पे समझना होगा। ठीक है, अब विष्णु जी को सुन लीजिए। विष्णु जी। हाँ जी, मैं अब बोल रहा हूं। आप लोगों ने बहुत सा समय लिया स्टूडियो पर आंबेडकर के कंधों पर बैठकर जिस प्रकार राजनीतिक दुकान चला रहे हैं, उसका विरोध आज गुजरात में सर्वत्र हो रहा है। दाहोद से द्वारका और वेरावल से वलसाड। और ये विरोध पार्टी की ओर से नहीं, किसी भी पार्टी की ओर से नहीं, प्रजा की ओर से। कारण यह है कि गुजरात सांस्कृतिक रूप से एकदम संवेदनशील है। यहां भगवान सोमनाथ का जीर्णोद्धार सरदार वल्लभ भाई गृह मंत्री ने किया था। जवाहरलाल नेहरू के विरोध के बावजूद यहां अयोध्या की यात्रा सोमनाथ से चली थी और पूरी सभी जो सांस्कृतिक हिलचाल थी उसमें समग्र गुजरात ने समर्थन दिया था। आज जब कोई आदमी धर्म परिवर्तन के नाम पर यह कहता है कि हम राम को नहीं मानेंगे, विष्णु को नहीं मानेंगे, शिव को नहीं मानेंगे, तो ये केवल दुख प्रकट होने का अवसर नहीं है, गुस्सा प्रकट करने का अवसर है। क्योंकि इस प्रकार की राजनीति नहीं चल सकती। आंबेडकर के कंधों पर बैठकर आज जो जिस प्रकार की दुकान चला रहे हैं, गुजरात में भी ऐसे लोग हैं, लेकिन फिर भी गुजरात के लोगों ने इन लोगों को हाशिए पर धकेल दिया है। और आज पूरे गुजरात में करीब करीब 50 नगरों में, और मैंने जब संपर्क किया, बहुत से अध्यापकों ने, विद्यार्थियों ने, छात्रों ने, महिलाओं ने यह कहा है कि इस प्रकार का अपमान करने वाली कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, आप हो या बाप हो, जो भी हो, यहां गुजरात में नहीं चलेगी। ठीक है, चलिए रवि श्रीवास्तव जी, जो बातें विष्णु जी ने कही, ये तो बात बहुत क्लियर है। अम्बेडकर के कंधों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, और बाकी सब लोगों ने अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए अम्बेडकर के कंधे का इस्तेमाल हो रहा है। भुगतना पड़ेगा। सवाल दोहराइए, मुझे आवाज नहीं आ रही, बोलिए। जो बातें विष्णु जी ने कही, जो शपथ को जस्टिफाई पीयूष जी कर रहे थे और आप भी जस्टिफाई कर रहे थे, दरअसल आप अम्बेडकर के कंधे का इस्तेमाल कर रहे थे अपने वोट बैंक को टारगेट करने के लिए।
देखिए, आम आदमी पार्टी मैं नहीं समझता किसी प्रकार से किसी कंधे का इस्तेमाल करती है। और पहली बात स्पष्ट कर दूं मैं कि जो गुजरात का चुनाव है वो कोई हिंदू मुसलमान पर नहीं है, उसमें हिंदू धर्म या आप या मुसलमान या सिख क्रिश्चियन के ऊपर नहीं है। गुजरात का चुनाव बिजली, सड़क, पानी, रोजगार, महंगाई, महिला सुरक्षा, इन चीजों पर है। तो यही करते ना सर, फिर क्यों धर्म की बात आ गई, फिर देवी देवताओं की बातचीत नहीं आती? नहीं, हम नहीं करते देवी देवताओं की बात ना। आप देखिए ना, चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी कहीं देवी देवताओं की बात कर रही है क्या? आम आदमी पार्टी तो बिजली, सड़क, पानी। नहीं, आपको नहीं पता था कि अगर इस तरीके की शपथ सामने आएगी तो इस तरीके का बवाल होगा? नहीं, ये बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, वो किसी धर्म का पालन करते हैं। ये व्यक्तिगत मसला हो गया। ये भी बता दूं ठीक है, आपको, मैंने भाई आपसे पूछा कि अगर ये व्यक्तिगत मसला किसी मोदी सरकार के मंत्री का रहा होता तो आपको ठीक लगता क्या? मैं बताता हूँ। ठीक है, अब निजेश जी एक जवाब, फिर मैं खुराना जी आपके पास आता हूँ। मैं बीच में नहीं बोलेगा। ये रवि श्रीवास्तव जी रुक जाइए, सुना भी करिए। ठीक है, अब निजेश जी। ये जो व्यक्ति यहाँ पर राजेंद्र पाल गौतम जो एक मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उनके समूचे इस कृत्य को व्यक्तिगत बता रहे हैं। और एक नरेश अग्रवाल जो समाजवादी पार्टी के जब नेता थे तब जो इन्होंने वक्तव्य दिया था, उसको बीजेपी नेता के रूप में चिपका करके कह रहे हैं। ऐसे ऐसे बेईमानों का मैं क्या करूं बताओ। जब उन्होंने जो भी बयान दिया था वो समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में दिया था, वो उनका व्यक्तिगत बयान नहीं है। उसको यहाँ उल्लेख कर रहे हैं और हंसेंगे, यहाँ पर मुस्कुराएंगे कि जब कैसा बेवकूफ बनाया जनता को। फिर बोले ना बीच में, मैंने कहा था ना ये चुप नहीं रह सकते, इनकी पोल खुलेगी बोलेंगे, इनकी पोल खुलती है मुंह खुलता है, इनकी नाक पकड़ो। जैसे अन्ना हजारे जी कहते थे ना कि नाक पकड़ो तो मुंह अपने आप खुलेगा, तो ऐसे ही है, इनकी नाक पकड़ो अपने आप मुंह खुल जाता है इनका। ये अन्ना ये कह रहे हैं किसी के कंधे की जरूरत नहीं है। अन्ना हजारे जी का जिस तरीके से इस्तेमाल किया इन्होंने, जितना इस्तेमाल किया, बाद में आज तक लगातार आरोप लगा करके ये भागते रहे, माफी मांगते रहे, पता नहीं कितने लोगों से माफी मांगी है, और आज यहाँ बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं और ये बीच में बोलेंगे। मैंने राकेश जी कहा था कि मुझे आप ये रख दीजिए सामने सामने स्क्रीन पर, मुझे इनसे कोई बहस नहीं करनी। ऐसे किसी व्यक्ति से जो अपनी पार्टी के कई व्यक्तिगत बयान है, दूसरी पार्टी के नेता को कहते भाई उसने ये कहा था। मेरी पार्टी इतना व्यक्ति जिसका दिमाग इस हद व्यक्ति को विचलित हो, कोई अपराध है क्या बहस कार्रवाई करवाइए। ठीक है, नहीं रवि जी, ऐसा नहीं होता है कि आप लगातार बोलते जाइए, सामने से कोई बोले आप उसको सुने नहीं। कार्रवाई करें। श्री राज रतन अम्बेडकर जी जो प्रपौत्र हैं, अब फिर आगे आप ना अम्बेडकर के कंधे का इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है, चलिए ठीक है, जो विष्णु जी कह रहे थे वही बात है। ठीक है, हरीश खुराना जी, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि गुजरात में चुनाव है। एग्जैक्टली राकेश जी, यही तो बोल रहा हूँ, ये साजिश है, आपको समझ में नहीं आ रही। टाइमिंग देखिए आप, हमने कहा था क्या कि इसको गौतम जी को कि आप ये बयान दीजिए, ये जानबूझकर एक पर्टिकुलर वर्ग समुदाय को आकर्षित करने के लिए है। आप समझिए इस चीज को, एक मुस्लिम वर्ग को आकर्षित करने के लिए कि देखो हम हिंदुओं को गाली देते हैं इसलिए हमें वोट दिया जाए गुजरात के अंदर, ये सब साजिश है। और जो 48 घंटे हो गए इस बात को, एक भी बयान इनके प्रवक्ताओं का, ऑफिशियल प्रवक्ताओं का आया क्या? एक भी बयान अरविंद केजरीवाल का आया क्या? मनीष सिसोदिया जी का आया क्या? आज वो गुजरात के अंदर है, अपना अरविंद केजरीवाल जी माफी मांग लेते कि मेरे मंत्री ने गलत किया, ये तो बोल देते, वो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये इनकी सोची समझी साजिश है और इसका हिस्सा है ये। आपको समझ में नहीं आ रही क्या? जितना आप उस हिंदू को गाली दोगे उतना मुसलमान को वोट मिलेगा। हम हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करते, हम तो पानी, बिजली, सड़क, महिला सुरक्षा, रोजगार, पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगते हैं। हम तो वही बात कर रहे हैं। ये काम आप सेना द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक करने पे सबूत मांगते हैं हम। जाति, धर्म और भाषा के आधार सबूत मांगते हैं। देश को बांटने का पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अखबारों में हीरो देश को तोड़ने का हमने कहा था गौतम को, और हर घड़ी में हिंदू मुसलमान के मुद्दे पाकिस्तान के अखबारों में हीरो कौन है? हम ये काम नहीं पाकिस्तान के अखबारों में हीरो अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगता है, कितना वो एयर स्ट्राइक का सबूत मांगता है, इसलिए वो वहां का हीरो पाकिस्तान का। एक बात करते हैं। नहीं, मैं पीयूष जी का रुख करता हूं। रवि श्रीवास्तव जी, अगर आप कह रहे हैं कि सिर्फ पानी, बिजली, सड़क तो स्टिक रहते हैं उस पर, आपको नहीं पता था कि ऐसी शपथ की अगर तस्वीरें सामने आएंगी, चुनाव का मौसम है तो उस पर बवाल होगा, बीजेपी को मौका मिल जाएगा। नहीं करते ना सर, जवाब नहीं दे। अगर कार्यक्रम करना था तो चुनाव के बाद कर लेते।
अरे भाई व्यक्तिगत अगर वो किसी धर्म पीयूष जी, धर्म का जो पालन बातें करते विष्णु जी ने हैं, कही, तो आपको नहीं लगता ये अंबेडकर के कंधों का इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये आपकी अंबेडकर सोच के है। कंधों अब का रवि जी, इस्तेमाल आपसे वाली सवाल बात ही नहीं है। जिससे सवाल है वो अंबेडकर- जवाब देगा। आपकी सोच है सर। ये जिससे ऐसा सवाल है वो जवाब देगा। हमें कुछ ठीक इस्तेमाल है, करने की आप जरूरत शांत नहीं रहिए। है। अंबेडकर के कंधों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो रहा है। बहुत साफ सी बात है कि जो 22 शपथ है वो एक परंपरा के रूप में ली गई है, और मैं आपने मुझ पर भी ये अरे आक्षेप तोड़ लगाया दीजिए है। ना सर परंपरा, यही तो भाई साहब बीजेपी कह पांडे रही जी, है। अगर पांडे जी, हिंदू या तो धर्म आप की बोल भावनाएं लो, आहत मेरी होती हैं बात तो सुन परंपराएं लीजिए। बदल दीजिए। मेरी क्या इस बात देश में सुन परंपराएं लीजिए। बदली नहीं जाती हैं क्या? और आपको यदि एक आध प्रश्न पूछना हो तो पूछ लें, या फिर मेरा जवाब 30 सेकंड के लिए अनइंटरप्टेड हो जाने दीजिए। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, आपने आक्षेप लगाया कि भाई ये अंबेडकर के कंधों का इस्तेमाल हमने भी किया है। विष्णु जी ने भी कहा। मेरा आपसे सीधा कहना है कि भाई मैं तब यदि अंबेडकर के कंधों का इस्तेमाल करने का आपका आक्षेप सही होता जब मैं बोलता कि इस परंपरा में सुधार की आवश्यकता नहीं है। मेरा साफ मानना है कि परंपराओं में जो कुछ परंपराएं हैं जो उस समय की देश काल परिस्थितियों का परिप्रेक्ष्य अलग था, उसके हिसाब से बनाई गई थी, और उसके बाद काफी सुधार हो चुका है भारतीय समाज में। तो परंपराएं बदलनी चाहिए, अवश्य रूप से बदलनी चाहिए, क्यों नहीं बदलनी चाहिए। शपथों में भी यदि 22 शपथ है तो 22 में से एक शपथ हटाई जा सकती है, क्योंकि अब हम दूसरे समाज में रहना है। अब तब से लेकर आज तक बहुत सारे कानून बन चुके हैं कब दलितों बदलेगी की सर? रक्षा के लिए, दलितों ये के बात आप रवि श्रीवास्तव जी को समझाएंगे? वो तो समझने को नहीं तैयार है कि बदलाव की जरूरत है। देखिए उन्हें तो ऐसा लगता है नहीं सब है, ठीक सभी लोग ये मेरे ख्याल से जो भी सुधारवादी व्यक्ति नहीं, हैं, वो ये उन्हें लगता है मानेगा कि कि सब ठीक सुधार है। की आवश्यकता है। नहीं, मेरा नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें लगता है कि सब ठीक है। उन्हें लगता है कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की राजनीति है और वो इम्पोर्टेंट है, उस पर की जानी चाहिए और सुधार ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता, सवाल पूछूंगा पीयूष से। नहीं है। ठीक सवाल पूछूंगा। ठीक है, खुराना जी जल्दी से सवाल पूछिए, फिर जवाब फिर मैं अनिल जी करूँ। पीयूष जी अगर सुन रहे हैं तो मेरी बात, आपने ये जो आप कहते हैं शपथ है हिंदुओं को गाली देना, हिम्मत है क्या मुस्लिमों को गाली देने की? बोलते हम इस्लाम के खिलाफ भी हैं, बोलते हम सिखियों के खिलाफ भी हैं, बोलते हम जैनिज्म के खिलाफ हैं, ठीक है, बोलते हम शिक्षण के पीयूष खिलाफ जी हैं। जवाब दीजिए। दूसरे धर्म की बातें क्यों नहीं हुई? सीधा हिंदू को अरे गाली रवि देना, श्रीवास्तव जी रुक जाइए ना, आप लगातार बोल रहे हैं। हिंदुस्तान में रहते हैं। नहीं, रवि श्रीवास्तव जी आप रुक जाइए। शांत हो जाए तो मैं बोल लेता ठीक हूँ। है, पीयूष जी जल्दी जवाब दीजिए। इस शपथ में दूसरे धर्म की बातें क्यों नहीं? क्योंकि सनातन जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, वो नहीं उग्र प्रतिक्रिया देंगे, इसलिए बहुत आसान है उनको टारगेट कर लेना। देखिए, मैं बात वही ले दे के आती है कि अंबेडकर की जो 22 है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। अंबेडकर जी ने 1956 में जिस समय ली थी उस समय उन्हें वर्णाश्रम से ज्यादा प्रॉब्लम थी, और उन्होंने कई जगह लिखा है कि जो वर्ण व्यवस्था है उसको हम लोग नहीं सर, आप तो एक जगह जाकर स्टिक हो गए ना कि बदलाव हो जाना चाहिए। लक्कर बदलाव हो चुका होता। डेफिनेटली होना चाहिए। नथिंग इज एब्सोल्यूट ना, चेंज तो आना चाहिए। ठीक है अवनिजेश जी, ठीक है, मेरे पास वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। अवनिजेश जी बहुत आसान है, हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं, सनातन धर्म को टारगेट कर कुछ भी बोल देना क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। ये जो लोग जिनको वोट बैंक देखते हैं वो करते हैं। बौद्ध धर्म में बाकायदा दशरथ जातक एक ग्रंथ है, बौद्धों में राम कथा है अपनी, राम को मानते हैं वो, राम का विरोध है ही नहीं, कोई ऐसी शपथ हो ही नहीं सकती जिसमें कहे मैं राम को नहीं मानता। दशरथ, मैं बता रहा हूं आपको, दशरथ जातक कौन बोल, मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोगों को ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो हमेशा सिर्फ चुनाव के समय में एक विशेष धर्म का विरोध करके बाकी धर्मों के लोगों से अपना वोट बैंक पक्का करते हैं। बाकी धर्मों के लोगों को, हिंदुओं को तो सावधान रहना ही चाहिए, बाकी लोगों को भी समझना चाहिए कि वो सिर्फ उनका इस्तेमाल करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है विष्णु जी, दिल्ली के हिंदू और पंजाब के हिंदुओं ने वोट दिया है सर, याद रखिएगा, और गुजरात के भी देंगे, निश्चिंत रहिए। अभी तो आपका वो जो थे उत्तराखंड वाले क्या हुए, उसका आप आजकल नाम नहीं लेते, आप गोवा का नाम नहीं लेते, आप अब उत्तराखंड और गोवा का नाम क्यों नहीं लेते? नहीं, उत्तराखंड और गोवा का नाम क्यों नहीं लेते? आप तो सरकार बना रहे थे, आपने तो मुख्यमंत्री चेहरा कर दिया था, वो भी छोड़ के चला गया आपको। अरे आपने 50 साल नाम क्यों नहीं लेते? आप उत्तराखंड और गोवा का नाम क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं लेते उत्तराखंड और गोवा का नाम? सब होगा, नहीं क्यों नहीं लेते? धीरे अरे भैया सरजी लो ना, सरजी, अरे सरजी उत्तराखंड का नाम लो ना, आप तो सरकार बना रहे थे। उत्तराखंड में जाके कहा कि सबसे ज्यादा सैनिक यहाँ से होते हैं, पंजाब में कहा जाकर के सबसे ज्यादा सैनिक यहाँ से होते हैं, हिमाचल में जाके कहा सबसे ज्यादा सैनिक यहाँ से होते हैं। इतना झूठ, हर कदम पे झूठ, हर कदम पे झूठ। ठीक है, एक आखिरी सवाल विष्णु जी से, बहुत छोटा जवाब, 15 सेकंड में विष्णु जी। ये बहुत आसान है टारगेट कर लेना हिंदुओं को, इसीलिए जब भी चुनाव की बातचीत आती है तो हिंदू देवी देवताओं को गाली दे दो, फिर उसके बाद कहो कि चलो भाई ये तो धर्मनिरपेक्षता है, सो कॉल्ड सेकुलरिज्म है। हेलो जी, क्या मैं बोलूं अब? जी जल्दी से।
मुझे दो ही बात कहनी है। एक तो ये सुधारवाद करना चाहिए, ये बड़ी बड़ी अच्छी बात आपने की, लेकिन 56 में अम्बेडकर गए, आज तक क्यों नहीं हुआ सुधार? दूसरी बात, हिंदू सनातन धर्म की प्रतिष्ठा गुजरात में 5000 साल पुरानी है, ज्यादा भी है, इसलिए आपको एक भी सीट मिलने वाली नहीं है, ये लिख लीजिए रवि श्रीवास्तव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। किसको कितनी सीट मिलती है, चुनाव होंगे, जनता वोट करेगी, उसके बाद पता चल जाएगा। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ पर ब्रेक का।